अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और साथ हमारी आज की वीडियो एक मालूमाती वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। इंसान हमेशा से अपनी खूबसूरती में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। दांत भी इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है जो कि खूबसूरती के हवाले से असरअंदाज होते हैं। ये दांत मसूड़ों की तकलीफ की वजह से न सिर्फ खराब हो सकते हैं बल्कि खूबसूरती भी मुतासिर कर सकते हैं। आज हम उन घरेलू टोटकों की बात करेंगे जिनसे दांतों का पीलापन, बदबू, जरासीम से बचा सकते हैं। साथ ही साथ मसूड़ों को मजबूत बनाना भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ऐसे ही चंद टोटके आपको बताते हैं। नंबर 1 है सब्ज चाय। सब्ज चाय यानी ग्रीन टी मसूड़ों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होती है और जरासीम के खिलाफ मावन किरदार अदा करती है। सब्ज चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दीगर बीमारियों से बचाते हैं जबकि ओरल क्यूटी में जरासीम के खिलाफ मौसर काम करती है। सिर्फ एक सब्ज चाय का कप आपके मसूड़ों को सेहतमंद बना सकता है। नंबर 2 है तिल का तेल यानी तिल का तेल दांतों और मसूड़ों के दरमियान बनने वाले पीले रंग की लेयर को खत्म करता है और इसमें मददगार साबित होता है। तिल का तेल जहरीले मादों के खिलाफ भी कारआमद हो सकता है। तिल के तेल का इस्तेमाल सुबह ब्रश करने से पहले किया जा सकता है। सुबह ब्रश करने से पहले आप 30 सेकंड तक कुली कर सकते हैं, जबकि गरम तिल के तेल का इस्तेमाल मसूड़ों को हिफाजती कोटिंग फराहम करता है। नंबर 3 है खोपरे का तेल। खोपरे का तेल मसूड़ों को कई जरासीम से मुताल्लिक बीमारियों से महफूज रख सकता है। चूँकि खोपरे का तेल एंटी माइक्रोबियल होता है जो कि मसूड़ों की सोजिश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा खोपरे का तेल नए पैदा होने वाले जरासीम को भी मार देता है जबकि दांतों को खराब होने से भी बचाता है। खोपरे के तेल को भी आप सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 30 सेकंड तक कुली करके दांतों को महफूज रखा जा सकता है। वाज़िया रहे, हमेशा ताज़ा खोपरे का तेल इस्तेमाल करना है। नंबर 4 है एलोवेरा। एलोवेरा एक बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल है जो कि दांतों को और मसूड़ों को बीमारियों से बचाता है, जबकि एलोवेरा मसूड़ों को सोजिश से भी महफूज फराहम करता है। एलोवेरा का इस्तेमाल इन्फेक्शन और मसूड़ों के किसी भी नुकसान को बेहतर करने में मददगार साबित होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल करने का आसान तरीकाकार ये है कि एक ताज़ा एलोवेरा का पत्ता लें। एलोवेरा की जेल को बतौर टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। रोज़मर्रा के इस्तेमाल से मसूड़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एलोवेरा की जेल का इस्तेमाल कुली करके भी कर सकते हैं। नंबर 5 पर है लीमू का तेल। लीमू का तेल बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। मसूड़ों की खराबी और सोजिश में लीमू का तेल बेहतरीन साबित होता है। दूसरे तमाम टोटकों की तरह आप लीमू के तेल को भी रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि लीमू का तेल एसिडिक होता है और आपके मसूड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ताहम हफ्ते में एक दिन लीमू के तेल का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। ताज़ा जैतून का तेल और 1/4 लीमू के रस के जरिए आप तेल बना सकते हैं। हफ्ते में एक दिन सुबह और दोपहर खाने के बाद कुली करने से काफ़ी फायदा हो सकता है। कुली को बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आप रोजमर्रा अपनी लाइफ में करते हैं। ये थे 5 ऐसे टोटके जो हमने आपसे शेयर किए हैं जो आप अपने दांतों को खूबसूरत बनाने और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ढेरों ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।